पांच मैच की इस टी20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम इस वक्त 2-1 से आगे है, जिसका मतलब है कि भारत के लिए ये मस्ट विन मुकाबला हो जाता है। तो क्या फिर इस अहम मुकाबले में भी टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 के साथ वही फेरबदल करेगी जो अभी तक देखने को मिल रहा है? ये होगा सबसे अहम चर्चा का मुद्दा। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। हमारा साथ दे रहे हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, यही पहला सवाल भी है मेरा कि प्लेइंग 11 को लेकर प्रयोग बंद होने चाहिए या नहीं? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप निखिल की प्रयोग बंद होने चाहिए। ऑफ कोर्स क्रिकेट का मैदान है, कोई फिजिक्स की लैब तो है नहीं कि आप उसमें बार बार प्रयोगशाला में काम करते रहें। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का इतिहास ये बताता है कि जब जब बैट्समैन फ्लॉप होते हैं कोई ना कोई गेंदबाज ड्रॉप होता है। तो मुझे लग रहा है कि एक गेंदबाज जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा और बाकी टीम जो है एज इज खेल जाएगी। आपने ये कहा, थोड़ा सा मुझे विपरीत सा लग रहा था कि आप बल्लेबाजों को जो रोप है ना, कहते हैं वो लॉन्ग रोप नहीं दे रहे, बहुत छोटी सी रोप दे रहे हैं, फटाफट उनमें बदलाव कर रहे हैं। गेंदबाजों के साथ चहल का उदाहरण ले लेता हूं, वो भी नहीं चले पिछले 3 मैच में, लेकिन उनके साथ आप फिर भी पेशेंट हैं। ऐसा क्यों? इतनी नाइंसाफी क्यों बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल उल्टा है इसका। क्यों? क्योंकि अगर आप गेंदबाजों में देखिए, आप कोशिश कीजिए चहल को रिप्लेस करके हम किसी और मैच विनर, गेम चेंजर, विकेट टेकर को लेकर आते हैं। आपके पास स्क्वाड में कोई है ही नहीं। वरुण चक्रवर्ती इस टीम का हिस्सा नहीं है, कुलदीप यादव को आपने सेलेक्ट किया नहीं है, अक्षर पटेल तो पिछली T20 श्रृंखला तक टीम का हिस्सा भी नहीं थे, रविंद्र जाडेजा है नहीं, तो फिर आप खिलाएंगे किसको? तो इसलिए यूजी चहल की तरफ तो आप देखने वाले बिल्कुल नहीं है। फास्ट बॉलर को मुझे लगता है आप एक जरूर बदलाव करेंगे। दीपक चाहर क्यों नहीं खेल रहे इस श्रृंखला में, इसकी बात किसी ने अभी तक की नहीं है। और बैटिंग में अगर बदलाव होगा तो आई वोंट बी मतलब डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, पर वो कौन सा बदलाव होगा ये थोड़ा समझ के परे है। क्योंकि इतनी इन्होंने वो कशमकश को बढ़ा दिया है, इतनी गुत्थी को उलझा दिया है कि ये सुलझेगी कहां से, उसका सिरा नजर नहीं आ रहा है। कि आपका जो श्रेयस अय्यर था, जो सबसे अच्छा बैट्समैन था पहले मैच में, उसको आपने नंबर 6 पे कर दिया है। हार्दिक पांड्या जो आपका मैच विनर है, गेम चेंजर है, वो नंबर 7 पे बैटिंग करने आता है। तो अब ऐसे में किसी को भी अगर आप बाहर बिठाना चाहेंगे, क्या आपने आपको आपने मौका दिया है कि एक अच्छे से वो आप 5 बल्लेबाज, एक विकेट कीपर, 5 गेंदबाजों के साथ आप उतर सकें? आप उतर ही नहीं पा रहे हैं ढंग से। एक सवाल, अब क्योंकि आप बता रहे हैं फेरबदल को लेकर होगा, तो सबसे पहली एक उंगली उठेगी केएल राहुल को लेकर। शायद वो गलत भी हो, इतनी जल्दी हम पेशेंस क्यों उनके साथ खो जाते हैं। लेकिन सवाल ये, अभी तक वो रन नहीं बना पाए, तो तकनीक में प्रॉब्लम है, मानसिकता की प्रॉब्लम है, क्या है समस्या आपको लगता है? देखिए, बिट ऑफ बोथ। क्योंकि ये जो तकनीक और मानसिकता जो है, ये एकदम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कि जब अगर दिमाग ठीक से नहीं चल रहा होता, आप सही से सोच नहीं रहे होते हैं, तो फिर वो पैर भी अपनी जगह नहीं पहुंचते। और वो नजर आ रहा है कि राहुल के साथ। ऑफ कोर्स बहुत लंबे समय से कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेले थे। आईपीएल बहुत गजब की रही थी, उससे पहले के 12-18 महीने बहुत गजब के रहे थे। फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक में मैच खेले थे, उसके बाद आप मार्च सेकंड वीक में मैच खेलते हैं। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा टाइम हो चुका था, गैप था जिसमें क्रिकेट नहीं खेले थे। अब उसकी वजह से थोड़ा पाँव नहीं चल रहे हैं, 2 ओवर आउट हो गए। फिर चर्चा इतनी होती है भारत में कि अब 2 मैच के बाद इनको भारी कर दिया जाए। प्रीटी श्योर कि थोड़ा सा दबाव भी महसूस कर रहे होंगे मानसिक तौर पे। पर थोड़ा तकनीकी परेशानी भी रही है कि आगे वाला पांव कहीं गया नहीं है, हाथों के साथ गेंद की तरफ जा रहे हैं और बीच में या तो गैप रह जाता है या भारी किनारा रह जाता है। एक चीज तो ये है कि टॉस काफी अहम हो रहा है, लेकिन उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। बहरहाल आप गेंदबाजों को कैसे खेले इंग्लैंड के, उस पर तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगला सवाल यही है कि वुड और आर्चर को कैसे खेला जाए, अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि फिर से आप टॉस हारते हैं और पहले बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, टॉस हार के पहले बैटिंग आएगी, ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उस पर आपको रिस्पॉन्स आपका कैसा होना चाहिए, मेरे विचार में थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा कि एंकर बन जाते हैं। अग्रेसर की जगह एंकर बन जाइए। आपके पास बल्लेबाजी में गहराई है, उसका इस्तेमाल किसी अलग अंदाज में कीजिए। कि एक एक होता है कि आपके पास गहराई है तो इंग्लैंड की तरह खेलो कि पहली बॉल से मारना शुरू करेंगे, या तो इस पार या उस पार। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप शुरू में आराम से खेलें, 6 ओवर में आप 1 या 2 ही विकेट गंवाएं, और उसके बाद वो 10 ओवर के बाद जब सेट हो जाएं, तो फिर जस्ट गो हेल फॉर लेदर कि अब तो 10 में 120 बनाने हैं। तो फिर भी आप वही 180 तक पहुंच जाएंगे अगर आप उस अंदाज में चल पाए तो। तो मैं तो कहूंगा वो दूसरा वाला अप्रोच शायद भारत को ज्यादा सूट करेगा। क्योंकि 2 मैच हो गए, पहला मैच, तीसरा मैच, 2 बार पहले बैटिंग की, पहले 6 ओवर में 3 विकेट गवा दिए और उसके बाद पूरा मैच ही गवा दिया।
तो ध्यान रखिए, शायद वुड और आर्चर फॉर्म में हैं, उनके जरा ओवर अगर आप शुरुआत में निकाल दें, पावर प्ले में विकेट नहीं जाते, तो जैसे आकाश बोल रहे हैं, एक अच्छा खासा आप टारगेट सेट कर सकते हैं अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। बहरहाल भारत को अतिरिक्त बॉलर की जरूरत है या नहीं, आपको क्या लगता है? जैसे आपने थोड़ा पहले भी किया कि हार्दिक पांड्या को अगर नंबर 7 पर रखें तो फिर उनके बतौर बल्लेबाज भी क्या फायदा बनता है? अब लेकिन हार्दिक को तो आप बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। हाँ, देखिए, आपने जो अपने साथ ये काम किया है इस पूरी श्रृंखला में, वो ऐसा किया कि अपने आप को आपने मौका ही नहीं दिया है। अमूमन वो 2 बॉक्सर्स करते हैं, तो एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को कोने तक ले जाता है बॉक्स करते-करते, एंड देन यू आर एक्चुअली लाइक इन अ कॉर्नर। करंटली दिस टीम हैज डन दैट टू देमसेल्व्स कि पहले आपने आपके ओपनिंग की स्लॉट में तो वैसे भी जगह नहीं थी निखिल। उसके अंदर आपने पहले 3 मैच में 3 अलग-अलग ओपनिंग पेयर आपने खिला दिए। अब ईशान किशन के अगेंस्ट में नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा खेले हैं, फैंटास्टिक। पर क्या ओपनर की ऑडिशन चल रही थी? नहीं चल रही थी। अब आपने उनको करा दिया, आपने शिखर धवन को ड्रॉप कर दिया, आपने उसके बाद अब राहुल के फॉर्म को लेकर आप चिंतित हैं, पर आप ईशान किशन को ड्रॉप नहीं कर सकते, राहुल को ड्रॉप करना नहीं चाहते, विराट कोहली अपने नंबर पे बैटिंग नहीं कर सकते, ऋषभ पंत को आप चाहते तो है 4 पे भेजे, लेकिन 4 पे तब कोहली आते हैं, और 6 नंबर पे आप श्रेयस अय्यर को रखते हैं, जो मेरे विचार में शायद अपने टी20 करियर में सिर्फ पहली दूसरी बारी शायद 6 नंबर पे बैटिंग की होगी। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आप ये जो 7 आपके पास बल्लेबाज हैं, आपने अपने आप को उस स्थिति में लाके खड़ा किया है कि अब आप इनमें से किसी को टच भी नहीं कर सकते। जिसको भी टच करेंगे उसके साथ आप अन्याय करेंगे, जैसा आपने पिछले मैच में किया था सूर्य कुमार यादव के साथ। तो कैसे अतिरिक्त बॉलर अगर खिलाना हो, क्योंकि मुझे पता है आप चाहते होंगे कि 6 खेलें, आप अगर होते कैसे फिट करते उस एक्स्ट्रा बॉलर को? देखिए, अभी तो फिट करना इज अ टफ वन। अगर किसी को बाहर जाना है, या तो ईशान किशन की तरफ आप देखना शुरू करेंगे, जो कि अगेन अन्याय होगा। दूसरा खिलाड़ी होगा श्रेयस अय्यर, अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो वो भी अन्याय होगा। तो इन दो में से किसी एक को आपको बाहर रखना पड़ेगा, और एक गेंदबाज को खिलाना पड़ेगा, या चाहिए, पड़ेगा तो नहीं क्योंकि खिलाएंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम छठा गेंदबाज का विकल्प खिलाने वाली है, पर ये हो सकता है पॉसिबल सिनेरियो में, क्योंकि रोहित, विराट, ऋषभ और हार्दिक, मेरे विचार में इनको तो आप बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, और राहुल को आप बिल्कुल साथ में रखना चाहेंगे, क्योंकि दैट्स योर लॉन्ग टर्म ऑप्शन। ईशान और श्रेयस में से अगर आपको छठा बॉलर खिलाना है, इन दोनों में से आप टॉस कर लीजिए, एक तरफ हेड लिख दीजिए, दूसरी तरफ टेल लिख दीजिए, क्योंकि न्याय तो आप फिर भी नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। बहरहाल आप थोड़े बुरे फ़ॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, तो इंग्लैंड के नज़रिए से देखें, एक डेविड मलान है, काफ़ी हाई रेपुटेशन के साथ है, लेकिन उनके साथ एक जिसको कहते हैं ना, एक एडिशनल वो वार्निंग सी आती है, वो ये कि स्पिन गेंदबाज़ों के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, या फिर जहाँ धीमी कंडीशंस होती है, वहाँ इतना अच्छा नहीं खेल पाते। अब वो सही भी साबित हो रहा है, तो डेविड मलान के नज़रिए से देखें, तो क्या ये आखिरी 2 जो टी20 आए हैं, उनके लिए बहुत अहम है? बहुत अहम है। देखिए, अहम है रेपुटेशन के लिए, क्योंकि आईपीएल में तो ऑलरेडी चयन हो चुका है। आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट तो इस परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब लेकिन ये बात भी है कि वो जंगल की आग की तरह बात फैल चुकी है कि इनके आते ही आप सामने स्पिन लगाइए, और स्पिन लगाते ही इनके थोड़े से हाथ पांव फूल जाते हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, हो सकता है कि अभी खेलें और 2 मैचेस में ये सारी धारणा को एकदम से बदल दें, क्योंकि पहली बार इंडिया में खेलने आए हैं। इंडिया में क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता, स्पिन का स्तर बेहतर होता है, सो ऑल दैट इज देयर। पर अभी ये 2 मुकाबले जरूर है कि अपनी रेपुटेशन को वो बचा भी सकते हैं और थोड़ा सा एनहेंस भी कर सकते हैं, और अपने वो आईपीएल के लिए ऑडिशन जो है, जो किंग्स 11 या पंजाब किंग्स के लिए ऑडिशन आज ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं देंगे तो फिर मुझे लगता नहीं कि पंजाब उनको खिलाना चाहेगी, और अगर खिला लेगी तो सामने वाली टीम स्पिन लेके आ जाएगी। इतना अपैरेंट गेम प्लान किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर लगता है कि यार काम ना कुछ ज्यादा ही आसान हो गया है। तो चलिए, इंतजार रहेगा चौथे टी20 आई का, जो अहमदाबाद के स्टेडियम में ही खेला जाएगा। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।